ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఫ్రెండ్స్, దాయకర్ ఇవాంజలిజం ఇండియాకి మరొకసారి స్వాగతము. మీకు ఒక వీడియో చూపెడుతున్నానండి. ఈ వీడియో ఒకసారి మీరు చూడాలి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో చాలామందికి డౌట్ అనేది క్లారిఫై అవబోతుంది. आप लोग ये बाइबिल भी लेकर चल रहे हैं, क्या बात है? धर्म परिवर्तन करा रहे हैं आप लोग? महीनों तक जाते हैं, लेकिन भेष हमारा वही पागलों की तरह रहता है. जब उसका पूरा डिटेल निकाल लेते हैं तब प्रशासन को बुलवाकर छापा मरवाते हैं. एफआईआर है वो आपने फाइल की? जी एफआईआर मैंने फाइल की. में आपकी कंप्लेंट है? जी लेकिन आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप पे धर्म परिवर्तन नहीं करवाने की कोशिश हो रही? नहीं, मेरा धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नहीं हो रही थी. सिर्फ उन लोगों की एक ही शब्द बोले कि इन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन. हम लोग तो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं गए हैं, वो प्रार्थना के लिए गए थे. Are forceful religious conversions on an unprecedented rise in Uttar Pradesh? Well, if the FIRs filed under the state's Prohibition of Unlawful Religious Conversion Act are to be believed, then yes. But an investigation by the Quint spanning through multiple districts of the state reveals a major loophole. Many of the FIRs and subsequent arrests done in these cases go against the very act that they are based on. The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, which was passed as an ordinance in November 2020 and then assented as an act in 2021, makes it clear that the complainant can only be the aggrieved person, meaning the individual on whom the alleged forceful conversion has been attempted, or it can be the person's immediate family members or blood relatives. परमेश्वर वचन कहता है खुद ईश्वर प्रेम है और जब हम प्रेम करते हैं इसी से हम पहचान. But the FIRs and arrests in many of these anti-conversion cases are going against this very fundamental provision of the Act. Take for instance the case of Azamgarh's Pastor Nandu Nathaniel Singh, who spent nearly 5 months in jail along with his wife after being accused of forceful conversion. Yes, Nandu Nathaniel Singh. मैं एक प्रीस्ट हूँ और प्रभु का सेवा करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं. मैं यहाँ पे लगभग 15 सालों से मैं आजमगढ़ में हूँ और मैं अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए मैंने समर्पित किया. बहादुर मौर्य जी ने हमको बुलाया अपने घर पे प्रे करने के लिए और कुछ परेशानी थी इनके घर में और उन्होंने चाहा कि मैं प्रेयर कराऊँ. हम 10 साल से यीशु मसीह में अपना पूरा परिवार के साथ हैं, विश्वास करते हैं. हमारे परिवार में बहुत सी तकलीफ़ें थे, बच्चे बीमार रहते थे, तो ये जान करके हमने इनको बुलाया. 3 अक्टूबर 2021 को इनके घर में प्रेयर चल रही थी. यहाँ से कम 15 लोग होंगे नियर अबाउट और इनके कमरे में, छोटे से कमरे में प्रेयर हो रही थी, भजन आराधना हो रही थी. तभी तो एक व्यक्ति आकर के और वो हाथ चड्डे पहने हुए थे, मास्क लगाए हुए यहाँ पे बैठ गए और जब उन्होंने मोबाइल पे वीडियो ऑन किया तो मैंने देख लिया. तो मैं सोचा शायद ये व्यक्ति को गाने प्रभु के अच्छे लग रहे हैं, इसलिए शायद इन्होंने रिकॉर्डिंग कर रहा है. लेकिन मैं देखा हाफ चड्डे में बैठे हुए, तो हमने सोचा कि शायद ये हाफ चड्डे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसे तो कोई प्रेयर में बैठता है तो अच्छे से ढंग से कपड़े पहनते हैं और बड़े इज्जत से बैठते हैं. और उसके बाद जा कर के पुलिस को फ़ोन किया, या क्या किया उन्होंने जा कर के जो भी, और 10 मिनट के बाद हम देखते कि पुलिस आ गई. वहाँ से थाने से पुलिस लोग आए, HSO आए 3 स्टार वाले, और आकर के उन्होंने एक जन की बाइबल ले लिया, एक जन की डायरी छीन लिया हमारे लोगों की. अब बाहर इतना भीड़ लगी थी 50 लोगों का. सुधीर गुप्ता जो कह रहे थे वो लोग कर रहे थे. मैं सुधीर कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा आजमगढ़. Sudhir Gupta is a local BJP leader who lives barely 100 feet away from Bahadur Maurya's home. Incidentally, he wasn't even present in the premises where he is alleging that the forceful conversion was taking place. अक्सर मैं उधर जाता था, देखता था कि मुझे लगता था कोई पूजा पाठ चल रही है, काफ़ी शूज़ और चप्पल बाहर रहते थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. फिर मुझे जहाँ तक अंदेशा लगा कि हर संडे लगभग जो है ऐसा होने लगा, तो मैंने कहा भाई किसके घर में ऐसा जो है हर संडे ऐसी पूजा पाठ हो रही है. तो फिर हमने दरअसल हम लोग बजरंग दल जो चलता है उससे भी बिलोंग करते हैं. तो मैंने वहाँ एक लड़का है तो उससे मैंने संपर्क किया और उससे मैंने कहा कि ऐसा है कि तुम ऐसे वहाँ जाओ, क्या हो रहा है नॉर्मल, क्योंकि हम तो मोहल्ले के, हम जाएंगे तो दिक्कत होगी, लोग कहेंगे क्यों आप क्यों आए हैं बिना बुलाए. फाइल में आपकी कंप्लेंट है? जी. Nowhere in the FIR does it say that attempts to convert Gupta were made by Pastor Nathaniel. लेकिन आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप पे धर्म परिवर्तन नहीं करवाने की कोशिश हो रही थी? नहीं, मेरा धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नहीं हो रही थी. बस ये था कि बगल में हो रहा था और मुझे जानकारी हुई, और हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं कि जो है हिंदू धर्म का परिवर्तन किसी भी धर्म में कराया जाए, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो.